यार प्रतीक बोराडे के प्रोपागेंडा पे थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन पहले ब्रह्मास्त्र का ऑनेस्ट रिव्यू सुन लो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय है। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक करो ताकि सबकी गांड मार सकूं, आई मीन ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं। यार एक बात तो ब्रह्मास्त्र देखने के बाद पता चल गया है कि बॉलीवुड इतनी बड़ी गांडू इंडस्ट्री है कि जितना भी अच्छा स्टोरी लाइन हो उसकी पूरी की पूरी गांड मार के रख देते हैं। बेसिकली ब्रह्मास्त्र में उन्होंने सबसे मुश्किल जो काम था ना, वो उन्होंने टोन सेट कर दिया था मल्टीवर्स ऑफ वेपन्स का। वो पहले 15 मिनट के बाद ही टोन सेट हो गया था, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में जो मूवी की ऐसी मारी है ना उन्होंने, कि सेकेंड हाफ क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते खुद की आंखें खुद को बोलेंगे मुझे और टॉर्चर मत करो, निकाल दो मुझे। देखो, आप में से जो भी मार्वल और डीसी के फैंस हो या जो जिन्होंने भी सुपर हीरो मूवीज ओवरऑल देख रखी है वेस्ट में, उनको पता चल जाएगा कि एक बार ये मूवी देखने के बाद कि पूरी की पूरी मूवी में ना मिक्स्ड मैसेजिंग है। कि पहले आप में एक साइड में आप आस्त्रा को दिखा रहे हो, लेकिन क्योंकि धर्मा की मूवी है और बॉलीवुड है तो फर्स्ट हाफ का जो 60% है वो प्यार दिखाने में ही हम ख़त्म कर देंगे। और बेटीचोद प्यार भी ऐसे दिखाएंगे कि विद द मैसेज कि लव कैन कॉन्क्वेयर ओवर एनी वेपन, इन दिस केस ब्रह्मास्त्र। अब ये एसिडिटी वाला जो मैसेजिंग है वो किस लॉजिकल बंदे को समझ आएगा, बताओ मुझे। टू बी ऑनेस्ट, जो फर्स्ट हाफ है वो डायरेक्टली कॉपीड है फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। जो उसका बेसिक इथोस है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कॉपीड है, या फिर आप जिन्होंने हैरी पॉटर देखा है उसका जो होरक्रुक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना हैरी पॉटर में, उससे पूरा का पूरा लिया गया है। तो सिंपली पुट, जो हैरी पॉटर में स्पेल्स थे और इधर अस्त्रास है। फिर भी आई विल से कि फर्स्ट हाफ डिस्पाइट ऑफ इट्स फ्लॉस, 10 सीन में जो पहला इंट्रोडक्शन सीन है प्लस जो एसआरके का मैग्निफिसेंट कैमियो सीन है और नागार्जुना का सॉलिड सीन है और सॉलिड इंटरवल ब्लॉक है, समहाउ इट इज ओके। मीन्स किसी भी तरह से आप खींच लेते हो, क्योंकि 2 गाने भी हैं अच्छे और डांस का बहुत गाने का कोरियोग्राफी अच्छा है, टू द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, एंड केसरिया इज एनीवे रेज। तो समहाउ द फर्स्ट हाफ लग जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में बेटी जो पूरा का पूरा जो मूवी है हक देती है। किसी ने बगैर के इंडियन जीडीपी का कैलकुलेट करने को बोल दिया हो इनको। सेकेंड हाफ फुल कॉपीड है फ्रॉम 6 पार्ट्स ऑफ हैरी पॉटर। इनफैक्ट लिसन टू दिस, हैरी के जो पेरेंट्स है लिली और जेम्स पॉटर का जो बैक स्टोरी है ना, वो भी कॉपीड है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं सोच रहा था हॉल में कि रणवीर के सर के ऊपर एक स्कार लगा दो और उसको रणवीर हैरी कपूर पॉटर बना दो, पूरा हैरी पॉटर लग जाए फिर तो। और अमिताभ बच्चन को आप डम्बलडोर बना रहे हो, और जो जो देसी वो जहाँ पे वो लोग सारे ये मैजिकल स्पेल्स, नॉट मैजिकल स्पेल्स, अस्त्रा के स्पेल्स सीखते हैं, वो हॉगवर्ड है, देसी हॉगवर्ड बना दिया है, ठीक है। अब पहली बात ये है कि जो भी मोर यूथ ऑडियंस है, जो भी सेकंड हाफ को देखेगा, पहली बात तो है इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये तो पूरी की पूरी हैरी पॉटर से कॉपीड है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और दूसरी बात ये है, फिर भी ये चल जाता, लेकिन इतने क्रिंज डायलॉग डिलीवरी है जो पोगो पे जो मोटू और पत्तू है ना, उसको वो भी शर्मा जाए भाई। फिर 10 मिनट के बाद ये शिवा और ईशा फिर से इनका प्यार शुरू हो जाता है और दर्शक बोलने लगते हैं हमें घर चले जाने दो, हमको हगना है। वो बेटर एक्टिविटी है देन वॉचिंग दिस मूवी। सेकेंड हाफ इज ए कोलोसल मेस। अभी मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करूंगा इस मूवी के। पहली बात यह है, अगर वीएफएक्स का कंपैरिजन करूं तो वीएफएक्स का कंपैरिजन ही नहीं होता। आरआरआर का जो वीएफएक्स है, जो टाइगर के शॉट्स है, एज वेल एज प्री क्लाइमेक्स का जो वो सीन है, जो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं पूरा वो फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड रियल वीएफएक्स शॉट्स। यहाँ पे क्या है, 20-30 सेकेंड्स का जो फ्रेम है वो रियल टाइम, एक बहुत बड़े सीन में 20-30 सेकंड का फ्रेम को रियल टाइम वीएफएक्स से अच्छा दिखाया गया है। लेकिन उसके बाहर का जो है वो आप किसी भी टीवी सीरियल में देख सकते हो। ये बात अलग है कि ऑर्गेनिक लग रहा है। सो द सिमुलेशन हैज बीन गुड हियर, रेंडरिंग हैज बीन गुड हियर, बट ये बताना कि वीएफएक्स इज आउट ऑफ द बॉक्स, वो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि ये मूवी डेटेड है। डेटेड इन द सेंस, इसका जो फर्स्ट हाफ है मेरे हिसाब से वही है जो पहले रीशूट हुआ है। इफ़ यू रिकॉल, हरिद्वार में गए थे फॉर सम ड्रोन काइंड ऑफ उनका फंक्शन था ना, ये ब्रह्मास्त्र की टीम गए थे, तो इन्होंने वो केसरिया पार्ट यानी पूरा का पूरा जो फर्स्ट पार्ट है ना, उन्होंने वहाँ पे रीशूट किया है, क्योंकि मूवी का नाम पहले ब्रह्मास्त्र था नहीं, उसका नाम ड्रैगन था। और ये कैसे पता चलता है, सेकेंड हाफ में अमिताभ बच्चन एक जगह पे बोल देता है कि तुम ड्रैगन हो तो तुम्हारे अंदर का फायर पावर निकलना चाहिए। तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट यू कैन से कि फर्स्ट हाफ का जो वीएफएक्स है वो सॉलिड है, क्योंकि रेड चिलीज ने ऑब्वियसली एसआरके का वीएफएक्स पार्ट दिया होगा जो
एक्चुअली में अच्छा है, और नागार्जुना का जो है वो प्राइम फोकस ने दिया होगा। तो ये दो ब्लॉक ठीक ठाक है। हालांकि अगेन आई विल टेल यू कि पूरा का पूरा VFX मॉडल में रियल VFX 20 to 30 सेकेंड्स ही है, उसके अलावा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई है। आप अगर किसी भी कैरेक्टर का कैमियो दिखा रहे हो, जैसे कि उसको 1000 बुल्स का पावर है एंड SRK को 1000 मंकीज का पावर है, ऑल दिस थिंग्स आर फाइन, बट उनके ऊपर मूवी की जो विलेन है वो ऐसे इजीली काबू पा रही है जैसे कि कोई बात ही नहीं हो। तो पॉइंट ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अनइंसर्ट रखी है जो कि होना नहीं चाहिए। बेसिकली एक सुपर हीरो मूवी में एटलीस्ट आपको जितना भी कैमियो दिखाना है दिखाओ, लेकिन उनका एक नॉर्मल उनका एक प्रोफॉर्मा होना चाहिए जिसके हिसाब से स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताया जाए, लेकिन इसमें कुछ बताया नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात है, मोनिरा इज गुड बट आई डोंट थिंक शी वाज ए गुड चॉइस फॉर दिस काइंड ऑफ ए मूवी, बिकॉज सडनली पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फ्रॉम द टीवी सीरियल ऑफ नागिन, क्योंकि शी वाज सो पॉपुलर बाय दैट टीवी सीरीज, पहली बात। उसके बाद है उसके ऊपर का जो इविल है उसको सिर्फ पत्थरों में ही दिखाया गया है भाई, ना वो कोई बात कर रहा है ना वो कोई कुछ कर रहा है। सेकंड पार्ट के लिए आप लोग इतना नहीं रख सकते कि आप जो रियल जो प्रॉब्लम है, जो रियल जो डॉन है या रियल जो इविल है उसका कोई ग्लिम्स भी मत दिखाओ। दिस इज नॉट अप टू द लेवल ऑफ मार्वल, कि मार्वल में जो इविल होता है उसको आप 4 मूवी या 5 मूवी के बाद दिखाते हो, बट द मेन कैरेक्टर और मेन इविल ऑफ ईच एंड एवरी मूवी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मोनी रॉय आई थिंक शी फॉल्स फ्लैट अ बिट। और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है क्रिंज बैकग्राउंड म्यूजिक। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, एक गाना है रसिया विच इज़ ए वेरी नाइस स्लो सॉन्ग जो अभी तक रिवील नहीं की गई है म्यूजिक एल्बम में, बट जैसे कि क्लाइमेक्स में एक एपोकैलिप्टिक इवेंट हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है, उसके बीच में ये गाना बज रहा है एज ए बैकग्राउंड स्कोर। दैट इज टोटली मीन्स क्रैप, क्योंकि अगर आप वो फाइनल में आप बैकग्राउंड देख रहे हो और दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं और ये गाना बज रहा है, वेयर एज इन हॉलीवुड हैंस जिमर म्यूजिक देता है लिटरली एक सिंगल सिंपल सा स्पेस वॉक या स्ट्रीट वॉक के लिए जो वो लोग टेंशन वाला म्यूजिक क्रिएट करते हैं वायलिन और सैक्सोफोन से, यहाँ पे तो आप बॉलीवुड का गाना दे रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि इंटरनेशनल ऑडियंस या फिर इंडियन ऑडियंस उस पर रिलेट कर पाएगी। यानी जो अगर सीन है नॉर्थ पोल तो गाना है साउथ पोल, तो ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप दोगे तो हु विल बी एबल टू रिलेट। इन माय ओपिनियन मंडे से फुल ऑन क्रैश होगी ये मूवी और मेरे हिसाब से फिर से डिजास्टर होगी, क्योंकि ओपनिंग तो लोगों ने दिया है लेकिन जो यूथ क्राउड है मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू रिलेट टू द सेकेंड हाफ एट ऑल। क्लाइमैक्स आई मीन ओके है, बट अगेन इट वाज शॉट सो फास्ट कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन किसको मार रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ओके 2-3 सीन्स या शॉट्स उसमें अच्छे हैं फायर के, दैट्स ऑल वी कैन से। नाउ लेट्स कम टू प्रतीक बोरादे। देखो मैंने पहली बात बोला था कि बॉयकॉट वाज ए फेक कैंपेन, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि 35 करोड़ का जो ओपनिंग लगा है दैट इज द हाईएस्ट नॉन हॉलीडे ओपनर। अगर ये मूवी हॉलीडे पे जाती तो 45-50 करोड़ का भी ओपनिंग लेती, वार का भी शायद बीट कर देती। तो दैट्स हाउ इट इज। सो द क्रेज ऑफ द मूवी स्पेशली इन द 3D वर्जन, जो हालांकि 3D वर्जन वाज क्रैप, इज क्वाइट गुड, पहली बात। दूसरी बात जो है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज दैट अभी प्रतीक बोरादे जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बोलना शुरू कर देंगे कि मंडे से क्रैश हो जाएंगी, फिर से बॉयकॉट कैंपेन इज हावी ऑन द मूवी। नहीं, लेट मी टेल यू एंड थ्रो यू टू हिम वेरी क्लियरली। मैंने पिछले वीडियो में बोला था अगर मूवी के साथ ऑडियंस रिलेट करेगी तभी मूवी चलेगी, और अगर मेरे साथ ये मूवी रिलेट नहीं कर पाई तो ऑन एन एवरेज मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ टू मूवीज़, क्योंकि आई हैव बीन ए मूवी बफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मेरे से ही झेला नहीं गया हो तो आई एम प्रीटी मच श्योर मंडे से वो खराब कलेक्शंस करना शुरू कर देगी, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द कैंपेन, नॉट बिकॉज ऑफ बॉयकॉट एंड ऑल। तो ये सब निगेटिविटी आप छोड़ दो, बेसिकली पैसिवली आपने मूवी को ही सपोर्ट किया है प्रतीक बोरादे, आप ये मान लो, क्योंकि हवा आप ही ने बनाया है इसीलिए लोग उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।